हेलो बच्चों, वेलकम टू इन्फिनिट लर्निंग। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जो हमारा 100 क्वेश्चन का 12th क्लास की सीरीज चल रही है ना। जो हमने बोला है कि ये 100 क्वेश्चन करने के बाद आप 80 आउट ऑफ 80 ज़रूर लाएंगे, देख लेना आप लोग। ठीक है ना, ये 100 क्वेश्चन करके आपको ज़रूर जाने हैं। ये 100 क्वेश्चन करो, उसका तो कुछ भी करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं इसके 1 घंटे क्लास ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, जो हमारी लाइव क्लास चल रही थी। ठीक है ना, अभी हमने थोड़ी देर पहले ख़त्म करी है। उसके बाद के जो क्वेश्चन उसके बाद जो रह गए थे, उसमें हमने 10 से 11 क्वेश्चंस करे थे। उसके बाद के क्वेश्चंस ये इस वीडियोस में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इसका जो पीडीएफ होगा मैं अपलोड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो ये हमारा ना 5th क्वेश्चन है, उसी का जो क्वेश्चंस करा दिए उसके अलावा बाकी क्वेश्चंस करा रहा हूँ। तो 5th क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो हमारा जो एन है ना, वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है और आर एक रिलेशन है, जिसको देखो हमारा को ना इसमें ये वाला जो रिलेशन है और ये इन दोनों पार्ट से हमारा काम है सिर्फ। ठीक है, कि ए बी, अगर ए बी रिलेट कर रहा है सी डी से, तो ए डी प्लस बी सी इक्वल टू बी सी प्लस ए डी। अगर आप इसको ढंग से देखोगे ना, तो मैं जब पहला क्वेश्चन कराया था, पहले क्वेश्चन में सिर्फ ये वाला पार्ट होता था। ठीक है, अगर आप देखो, अभी देखना उस वीडियोस में, या आप जाके देख लो, प्लेलिस्ट में मैंने डाल रखा है कि ए बी सी डी को हमने बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस डी से इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करा था। अब ये क्या कर रहा है कि जो चीज़ यहाँ प्लस हो रहा है उसी को यहाँ मल्टीप्लाई में लिख रहे हैं, और जो चीज़ यहाँ प्लस हो रहा है उसको यहाँ मल्टीप्लाई में लिख रहे हैं। सिंपल है। ठीक है ना, दूर वाला दूर से, पास वाला पास से, ये मेथड आपको इसमें याद रखना है। ए को डी से, बी को सी से ऑपरेशन लगानी है इसमें। देखो बी प्लस सी को यहाँ पे बी सी लिखा हुआ है, और ए डी को वहाँ पे ए प्लस डी लिखा हुआ है। जो उस साइड प्लस में है वो इस साइड मल्टीप्लाई में, और जो उस साइड मल्टीप्लाई में वो इस साइड प्लस में। सिंपल है। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम लोग ना रिफ्लेक्सिव प्रूफ करते हैं इसमें। रिफ्लेक्सिव, इसमें क्या करना है आप लोग, दो ऐसे नंबर उठाने होते हैं इसमें जो बिल्कुल इक्वल, मतलब दोनों दोनों नंबर कैसे हो, बिल्कुल एक जैसे दिखते हो। रिफ्लेक्सिव में ऑर्डर सेम पेयर होता है ना, ये तभी रिफ्लेक्सिव प्रूफ होता है। तो ये हमारा हो गया एन क्रॉस एन, ए बी एंड ए बी, इस तरीके का नंबर हमने उठा लिया, क्योंकि एन क्रॉस एन में इसी टाइप के नंबर हमें लेने हैं, तभी हम रिफ्लेक्सिव प्रूफ कर पाएंगे। अब करना क्या है कि अगर मैं इसको ए कोमा बी रिलेटेड टू ए कोमा बी है ना, तभी तो रिफ्लेक्सिव प्रूफ होगा। तो इसका मतलब सबसे पहले देखो लिखना कैसे आपको, ए को बी से प्लस करो, फिर यहाँ पे ए को बी से प्लस करो। सिंपल है भाई। ठीक है ना, देखो हमने क्या करा है, दूर वाले को दूर वाले से, पास वाले को पास वाले से, ए को बी से प्लस कर दिया और बी को ए से प्लस कर दिया। तो ए को बी से करूँगा तो ए प्लस बी, और बी को ए से करूँगा तो भी ए प्लस बी। अब जो चीज़ यहाँ पे मल्टी प्लस में है उसे यहाँ मल्टीप्लाई में लिखो ए बी, और जो चीज़ यहाँ प्लस में है उसे यहाँ मल्टीप्लाई में लिखो। तो क्या ये तुम्हें इक्वल नहीं दिख रहा? तो कहोगे सर ये तो इक्वल है। इक्वल हो गया तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया, इट इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब करते हैं हम लोग सिमेट्रिक। इजी था ये वाला पार्ट। ठीक है, अब सिमेट्रिक में हमें क्या करना है, तो सिमेट्रिक में देखो हम दो नंबर उठा लेते हैं, लेट ए कोमा बी एंड सी कोमा डी बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन। ठीक है, अब इसको जो हमारे रिलेशन है उसमें पुट करते हैं। तो क्या लिखेंगे, लेट ए कोमा बी रिलेटेड टू सी कोमा डी। अब ए कोमा बी सी कोमा डी को हमने कैसे लिखना है, इसको हमने लिखना है दूर वाला दूर से, मतलब पहले बी प्लस सी और यहाँ पे ए प्लस डी है ना। पहले आप लिखना देख लो, लिखना सीख लोगे ना इसको, तो अपने आप इस क्वेश्चन को आप कर पाओगे। दूर वाला दूर से, पास वाला पास, तो यहाँ लिखोगे क्या बी सी, और यहाँ लिखोगे क्या ए डी। ये तो हमें रिलेशन से तुम डायरेक्टली भी लिख सकते थे। ठीक है, ये तो समझाने के लिए हमने करा। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है सी कोमा डी, हमें इधर चाहिए ए कोमा बी, तो इसको यहाँ ले आओ और इसको यहाँ कर दो, और कुछ नहीं करना है इसको। बी सी, सी प्लस, सॉरी ए प्लस डी
ए प्लस डी और ए डी बी प्लस सी। बस हमने प्लेस चेंज कर दिया, जो LHS में था वो RHS में गया, जो RHS में था वो LHS में गया, बस हो गया प्रूफ। C, D रिलेटेड टू A, B, है ना। रिफ्लेक्स सिमेट्रिक में क्या करना होता है, जो हमने लिया उसका उल्टा दिखाओ। AB और CD रिलेट कर रहा था, अब CD और AB रिलेट कर रहे हैं, चेक भी कर सकते हो। D को A से प्लस कर रहे हैं, C को B से प्लस कर रहे हैं, और फिर उसके बाद जो वहाँ पे प्लस में हो यहाँ प्रोडक्ट में, जो यहाँ प्रोडक्ट में है वो यहाँ प्लस में है। तो ये हमारा सिमेट्रिक हो गया, आसान था। एक बार दोबारा बता देता हूँ। ABCD n×n में है, तो AB रिलेट करेगा CD से, इसका तो हमें ऊपर दे ही रखा है तो वहाँ से आप लिख लेना। इसके बाद जो राइट में है उसे आप लेफ्ट में लेके आओ, जो लेफ्ट में है राइट में लेके आओ, और सीधा ये वाला पार्ट लिख दो, अपने आप ही हो जाएगा ये। ठीक है ना। चलो अब करते हैं ट्रांजिटिव। वो पार्ट सिर्फ इसका थोड़ा मुश्किल है, आप सिर्फ उस पार्ट को ढंग से देखो। ठीक, तो ट्रांजिटिव वाले पार्ट में क्या करना है, हमें ट्रांजिटिव पार्ट में 3 एलिमेंट चाहिए होता है, A, B और C। अगर A B से रिलेट कर रहा है, B C से रिलेट कर रहा है, तो A को C से रिलेट करवाना ही पड़ेगा, तभी जाकर हम उसको प्रूव कर पाएंगे। ठीक है, तो हम इसमें लेट करते हैं, लेट AB, AB, CD, EF। हमने ये 3 नंबर लेट कर लिया, किसमें, n×n में, ABCD और EF, क्योंकि हमें ये एलिमेंट ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लेना है। तो देखो, अगर हमने ये लिखा कि AB रिलेट कर रहा है किससे, CD से, ट्रांजिटिव में तो हम ऐसे ही करते हैं, पहले 2 एलिमेंट, अब इसी से स्टार्ट होने वाला, CD रिलेट कर रहा है EF से, AB का रिलेशन CD के साथ और CD का रिलेशन EF के साथ। तो इसको पहले ऐसे लिख लो, क्या लिखोगे, AD B प्लस C, और यहाँ से BC A प्लस D। ये हमने ऊपर से उतार लिया, जो ऊपर वाला पार्ट था ना उसको ही डायरेक्टली यहाँ लिख दिया, जो ये वाला पार्ट हमारा, ये वाला पार्ट हमारा, इसको हमने ऐसे लिख दिया। अब ऐसे इसको भी लिखो, देखो पास वाला पास से दूर वाला, पहले पास वाला मल्टीप्लाई हो रहा है, दूर वाला यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, पास वाला प्लस हो रहा है, दूर वाला मल्टीप्लाई हो रहा है, पास वाला प्लस हो रहा है, दूर वाला मल्टीप्लाई हो रहा है, पास वाला प्लस हो रहा है। तो यहाँ भी ऐसे करो, CFD प्लस E, और यहाँ पे जो चीज़ यहाँ प्रोडक्ट में होता है वो यहाँ प्लस होता है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, D और E आ जाएगा। ठीक है ना, समझ गए, सिंपल है। दूर वाले को मल्टीप्लाई करना है क्योंकि वो उस तरीके से रिलेशन कर रहा है, और पास वाले को प्लस करना है। अब जो यहाँ प्लस में यहाँ मल्टीप्लाई में होगा, जो यहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ प्लस में होगा, समझ गए। चलो, और हमें AB से EF तक जाना है, मतलब D वाला पार्ट हमें कैंसिल करना पड़ेगा। तो पहले क्या करते हैं, यहाँ से कुछ रिलेशन निकालते हैं, फिर उसके बाद इसको यहाँ लेके जाओ, B प्लस C के नीचे BC ले आओ, और A प्लस D के नीचे AD। अब इसको अलग अलग करो, B अपॉन में BC और C अपॉन में BC, A अपॉन में AD और D अपॉन में AD। अब जो कट रहा है उसे काट, ये गया ये इधर से, ये गया इधर से, तो ये आ गया 1/C 1/B, A से A गया था ना, 1/D, और इस वाले में D अपॉन में A प्लस D, D से D, तो 1/A। ठीक है ना। अब जैसे इसको करा वैसे उसको भी कर लो, उसी तरीके से, बिल्कुल डिट्टो तरीके से। ठीक है ना, उसी तरीके से इसको भी करते हैं कि D प्लस E के नीचे DE ले आते हैं, और C प्लस F के नीचे CF ले आते हैं। ठीक है, अब इसको भी अलग अलग करोगे तो ये आ जाएगा 1/E 1/D 1/F और 1/C। ठीक है, इस बार डायरेक्टली कर दिया, समझ गए होगे आप कि अलग अलग करके काटने नंबर को। अब यहाँ से 1/D की वैल्यू पुट करता हूँ, 1/C 1/B माइनस 1/A इक्वल टू 1/D। हम 1/A को यहाँ ले आए, 1/D आ गया। अब 1/D की वैल्यू यहाँ पुट करता हूँ,
1/e 1/c प्लस 1/b माइनस 1/a 1/f और 1/c, है ना। बस अब हो गया, ये हमारा c है, तो c वाला पार्ट हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा e है, ठीक है ना, ये e है हमारा, c वाला पार्ट हमारा कैंसिल हो जाएगा। हमें cd चाहिए नहीं था, cd ही खत्म हो गया। अब ले आओ 1/e प्लस 1/b और a वाले को वहां ले जाओ 1/f प्लस 1/a, ठीक है। अब कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई फिर से, तो ये आ जाएगा b प्लस e अपॉन में बी ई और a प्लस एफ अपॉन में ए एफ। अब इसको दोबारा यहाँ ले आओ, तो ये ए एफ बी प्लस ई के बराबर और बी ई ए प्लस एफ, ये एक साइड आ गया। अब जो चीज़ हमें चाहिए था ना वो मिल चुका है, हमें ऑलरेडी मिल चुका है। ए बी रिलेट कर रहा है ई एफ से, देखो ए को एफ से प्लस कर रखा है, बिल्कुल प्लस कर रखा है, और b को e से मल्टीप्लाई कर रखा है, देखो b से मल्टीप्लाई कर रखा है। तो मतलब जो हमें चाहिए था वो मिल गया। क्या मिल गया हमें यहाँ पे मिल गया कि जो ए बी है वो किससे रिलेट कर रहा है, e, f से। तो ट्रांजिटिव भी हमारा प्रूफ हो गया, ट्रांजिटिव भी हमारा प्रूफ हो गया। इस तरीके से थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन पेपर में किसी भी टाइप का क्वेश्चन आएगा, मैंने इन 100 क्वेश्चनों में ऐसे क्वेश्चन रखे हैं जो आप कर चुके होगे या कर रहे होगे या आपको प्रैक्टिस होगी, और इस तरीके से कर रहे होगे तो और अच्छे तरीके से आपके नंबर आ जाएंगे, ठीक है ना। तो आप कोशिश करो कि जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ आप उसको नोट डाउन करो और उसको 10 से 20 बार प्रैक्टिस जितनी बार कर सकते हो यार। कॉमर्स वालों को लेता है 12 से 12 से 13 दिन की छुट्टी है, साइंस वालों को भी 6-7 दिन की छुट्टी मिलेगी, इतनी छुट्टी तो हमें नहीं मिली थी, ठीक है ना। फिर भी 96 मार्क्स आए थे मेरे। तो क्यों, प्रैक्टिस ऐसे करो कि भाई पेपर में बैठो ना तो 2.5 घंटे पेपर उड़ा के आ जाओगे। अगर आपने एक क्वेश्चन कर लिए सो तो आप देखना 2.5 घंटे पेपर उड़ जाएंगे आपके, ठीक है ना। चल वैसे मत उड़ा देना अभी। ठीक है ना। तो अगर पढ़ के नहीं जाओगे तो वैसे भी पेपर उड़ जाएगा। तो कोशिश करो कि जितनी छुट्टियां हैं उसमें ढंग से मेहनत करो, ठीक है ना। तो देखना आप जब इसमें ढंग से मेहनत करोगे तो पक्की बात है आपके नंबर आएंगे, और ये 100 क्वेश्चन आप करके जाओ, विश्वास करो आपके पेपर में ज़रूर आएंगे, ठीक है ना। थोड़े बड़े क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट लग रहे होंगे, ऐसे क्वेश्चंस नहीं कराते यूट्यूब पे, वो लोग ऐसे क्वेश्चंस कराते हैं जो जल्दी जल्दी हो जाए, आपको लगता है कि ये पेपर में आएंगे। आप देख लेना यूट्यूब के किसी भी सेशन में कितने जो टीचर्स होते हैं उनके क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन आप मेरे क्वेश्चंस करके जाना, उसके बाद देखना कि आपके पेपर में आ रहे कि नहीं आ रहे, फिर मेरे को मैसेज करके बताना। मैं मैसेज सेक्शन ऑफ नहीं करूँगा, है ना। आप करना मैसेज, ज़रूर मेरे क्वेश्चंस आएंगे, आप लिखवा लो, ठीक है। ये हमारा 5th क्वेश्चन है। अब चलते हैं हमारा, मैं 6th क्वेश्चन करवा चुका हूँ लास्ट वीडियोज़ में, तो अब हम करेंगे 8th वाला क्वेश्चन। ये हमारा है 2 tan इनवर्स cos x इक्वल टू tan इनवर्स 2 cosec x। हमें यहाँ ना x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। चैप्टर 2 है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, 2 tan इनवर्स cos x tan इनवर्स 2 cosec x, ठीक है। करके जाने भाई, जो भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ करके जाना है, ये नहीं सुनना है कि ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ये आ रहा है, करके जाना है जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको 80 आउट ऑफ 80 चाहिए तो आपको ये 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। बार बार मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है अभी मैंने जितने पेपर भी आए हैं, चाहे वो 9th के आए हैं या जिन बच्चों के 11th के हो गए हैं, अगर वो इस सेशन में कभी आएंगे तो उनसे पूछना ज़रूर कि उनके क्वेश्चन आते कि नहीं आते, जो मैंने बताए थे वही आते हैं, ठीक है। चल अब देखो इस वाले क्वेश्चन में करना क्या है, 2 tan इनवर्स cos x, 2 tan इनवर्स cos x। अब 2 tan इनवर्स cos x का क्या आपको फॉर्मूला आता है tan के फॉर्म में? बिल्कुल आता है आपको। tan इनवर्स 2x होता था, तो 2 cos x हो जाएगा अपॉन में 1 माइनस cos स्क्वायर x, ठीक है ना। tan इनवर्स का फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x का ना फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, tan इनवर्स 2x, x मतलब cos x को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
टू टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला, टू टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, टेन इनवर्स टू एक्स वन माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। इस तरीके से आपको फॉर्मूला याद होने चाहिए, अपने आप ही क्वेश्चन निकलते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, ठीक है। चलो इस वाले को देखो, इसको तो ऐसे ही लिख देना, टेन इनवर्स टू कोसेक एक्स। अब देखो दोनों साइड टेन इनवर्स है तो ये तो कट जाएंगे, कि यह कंपेयर कर सकते हो आप, जिस तरीके से आप सोचो कंपेयर कर लो, ये कट जाएंगे। तो ये आ जाएगा टू कोस एक्स, और वन माइनस कोस स्क्वायर हमारा होता है साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ से आ जाएगा टू कोसेक एक्स, टू से टू तो गया, है ना। अब एक कोस और साइन से क्या बन जाएगा, कोट एक्स, और एक साइन ऊपर देकर क्या बन जाएगा, कोसेक एक्स, और यहाँ भी क्या आ जाएगा, कोसेक एक्स, ये तो गया, है ना। कोसेक से कोसेक भी कट गया। अब बताओ कोट एक्स की वैल्यू वन कहाँ होता है, तो आप में से सभी लोगों को पता होगा कि कोट की वैल्यू वन होता है पाई बाय फोर पे, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, पाई बाय फोर। अगर ये ऑप्शन वाला क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स में भी आ सकता है, तो सीधा आप वैल्यू पुट करके चेक कर लेना कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है, खत्म क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप ये 8वें क्वेश्चन कर लेना, 2 मार्क्स के लिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। चलो ये मैं जितने भी फॉर्मूले लिखवाता चल रहा हूँ साथ साथ, आप इस फॉर्मूले को भी लिख लेना, ताकि आप बाद में जब प्रैक्टिस करो तो उस चीज़ को समझ पाओ आसानी से, ठीक है ना। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो ये भी हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से ही रिलेटेड है। ये हमारा है टेन वन बाई टू साइन इनवर्स टू एक्स अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस कोस इनवर्स वन माइनस वाई स्क्वायर और वन प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा है, हमें इसको सिंपली सॉल्व करना है, बताना है, सिंप्लीफाई करना है, ठीक है ना। सिंप्लीफाई करके बताना है ये कहाँ तक जा सकता है, जहाँ तक आप इसको सॉल्व कर सको। देखो अगर आपको टेन इनवर्स के फॉर्मूले पता होगा तो आपको याद होना चाहिए कि ये टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है, टू टेन इनवर्स एक्स का, और ये टू टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला है। दोनों एक्स में हो सकता था, वाई में, ठीक है ना, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। टेन इनवर्स के 3 फॉर्मूले हैं, एक टेन के फॉर्म में, एक साइन के फॉर्म में, और एक कोस के फॉर्म में। ये टू टेन इनवर्स एक्स का ही फॉर्मूला है, ये भी टू टेन इनवर्स, बस थीटा बदल जाएगा, वाई आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है कि ये फॉर्मूला किसका है, तो अपने आप ये क्वेश्चन हो जाएगा। ये किसका फॉर्मूला है, टू टेन इनवर्स एक्स, ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, टू टेन इनवर्स वाई, टू टेन इनवर्स एक्स और टू टेन इनवर्स वाई। चलो अब टू कॉमन लेके काट दो, जैसे ही टू कॉमन लेके काटोगे तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स वाई, समझ गए ना भाई। टू कॉमन लेके बाहर वाले वन बाई टू ना सब कट जाएगा, सोचना क्या होता है। अब लगाओ, क्या आपको टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला आता है, बिल्कुल आता है, ठीक है ना। उसको देखो कैसे लगाना है, ये टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन में वन माइनस एक्स वाई, सब लोगों ने ये फॉर्मूला याद कर रखा होगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का। अब देखो 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो क्या आएगा हमारा, एक्स प्लस वाई वन माइनस एक्स वाई, है ना। बहुत आसान था क्वेश्चन, 2 मार्क्स के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चैप्टर 2 को 2 मार्क्स के हिसाब से ही करना, ठीक है ना, वो उसी हिसाब का चैप्टर है, तो इसमें ज़्यादा तो जो भी क्वेश्चन मेरे को आ सकते थे मैंने करवा दिए, लास्ट वीडियोस में इसके क्वेश्चन करवाए थे, अभी भी करा दिए। अब इसका एक क्वेश्चन और रहता है जो मुझे लगता है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो भाई 10 वाले जितने क्वेश्चन है वो नहीं कटे हैं, कुछ एक्सरसाइज कह रहे हैं कि 2.2 कट गया, लेकिन 10 वाले क्वेश्चन नहीं करते हैं, जिसमें भी 10 इनवर्स आ रहा है वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको जरूर करके जानी है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 में ना मैंने 2 क्वेश्चन डाल रखे थे, क्वेश्चन नंबर 9 का और वाला पार्ट है, तो आप जब PDF मैं अपलोड करूँगा तो उसमें आप देख लेना। tan इनवर्स कोस एक्स अपॉन में वन प्लस साइन एक्स, ठीक है। इस क्वेश्चन को हमें प्रूफ करना है कि ये पाई बाय फोर माइनस एक्स बाई टू के बराबर है, ठीक है। ये प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल आ सकता है,
प्रूफ करने वाला क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है ना। ये चीज़ ये ध्यान रखना कि कहीं से आप सोच रहे हो नहीं आता है, आएंगे प्रूफ करने वाले क्वेश्चन भी आ सकता है। तो आप प्रैक्टिस ऐसे करके जाओ कि कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसा ना हो कि अरे ये तो क्वेश्चन मैंने करा ही नहीं था, काश कर लेता, ऐसा मत बोलो। जो भी है भाई यही है लास्ट स्टेप, क्या इसके बाद तो 12th क्लास थोड़ी ना आना है। कॉलेज जाने के बाद सब कुछ चेंज हो जाता है, ठीक है ना, अलग ही होती है पढ़ाई वहाँ पे। 12th क्लास तक की पढ़ाई अलग है, 12th तक के बाद पढ़ाई अलग है। तो इसमें देखो अब क्या करना है आपको, टेन इनवर्स को ना चेंज करो। जब तक ये टेन में नहीं आएगा बाहर वाला इनवर्स कटेगा नहीं, इसको टेन में चेंज करना है मुझे किसी तरीके से। तो मैं कोस एक्स का ना फॉर्मूला लगा रहा हूँ, कौन सा वाला, कोस स्क्वायर एक्स बाई टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। आपको पता होगा कोस टू एक्स के 4 फॉर्मूले होते हैं, उसमें से एक ये फॉर्मूला भी होता था। थीटा हाफ हो जाता है ना, कोस टू थीटा होता था तो कोस एक्स में आता था, एक्स है तो एक्स बाय टू में आ जाएगा, ठीक है ना। आपको याद रखना कोस एक्स का ये वाला फॉर्मूला, मतलब कोस टू थीटा वाला फॉर्मूला लगाए। वन को लिख दो कोस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, है ना। ये तो आपको पता ही होगा कि वन को कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर में लिखते हैं, वो वन होता है। और साइन एक्स को लिख दो टू साइन एक्स बाई टू और कोस एक्स बाई टू, ठीक है। अब देखो ऊपर वाले में तो फॉर्मूला लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो एक बार प्लस और एक बार माइनस। तो एक बार इसको प्लस में लिखो और एक बार इसको माइनस में लिखो। अब नीचे वाले में ए प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या ऊपर नीचे कुछ कट रहा है, हाँ कट रहा है ना, देखो ये और ये वाला एक पावर कट जाएगा, ठीक है, ये दोनों कट गया। अब देखो आगे tan इनवर्स, एक तो बचा वो माइनस वाला और नीचे क्या बचा प्लस, ठीक है ना। ये खुद में एक क्वेश्चन है, यहाँ से खुद में एक ही क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब क्या करना है आपको, अब देखो अभी भी तो हमारा tan नहीं आया है, तो मुझे पता है अगर मुझको साइन मिल गया तो साइन को कोस से डिवाइड करूंगा तो tan आ जाएगा। मैं क्या करता हूँ ऊपर नीचे ना सारे टर्म को कोस से डिवाइड कर देता हूँ, कोस एक्स बाई टू से, तो अपने आप ही tan में आ जाएगा। तो जब से मैं डिवाइड करूंगा तो उस स्टेप को लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ लिख देना, मेंशन कर देना डिवाइडेड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा। तो देखो cos को डिवाइड करोगे इससे तो 1 हो जाएगा, साइन को डिवाइड करोगे cos से तो tan हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही इधर वाले ये भी 1 हो जाएगा और ये tan हो जाएगा, ठीक है। अब आगे क्या करना है हमें, tan इनवर्स। अभी देखोगे तो ये हमारा किसका फॉर्मूला बन रहा है, तो tan a माइनस tan b का फॉर्मूला लग रहा है, लेकिन अभी बना नहीं है, इसको बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे, 1 को लिख दो tan पाई बाई 4, बिल्कुल लिख सकते हो तुम, क्योंकि tan पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है 1। इसको लिख दो tan x बाई टू, tan a माइनस tan b, और नीचे का लिखोगे 1 प्लस tan a और tan b, 1 प्लस tan a और tan b। अब बन गया ये फॉर्मूला, खत्म क्वेश्चन। ये आ गया हमारा tan इनवर्स और फॉर्मूला बन गया ये tan a माइनस b का, a माइनस b का, है ना। कंपेयर कर सकते हो tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a tan b, मतलब tan a माइनस b का, बस हो गया खत्म क्वेश्चन। tan इनवर्स से tan कट गया, हमारा आंसर आ गया ये पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय, ठीक है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो ये हमारा 9वां क्वेश्चन है। बाकी मैं 10वां 11वां 12वां और 13वां क्वेश्चन में करवा चुका हूँ। तो अब 14 क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्टीन क्वेश्चन जो हमारा है उसमें बोला हुआ है कि एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है ना, ए हमारा मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स का
जो ऑर्डर है वो 3x3 का है। मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? 3x3 का है। और हमें ना एडजॉइंट ऑफ ए दे रखा है। एडजॉइंट ऑफ ए का जो मॉडुलस है वो कितना है? 64 है। और हमें बोला है इसने मोड ए की वैल्यू बताओ, मॉडुलस ए की वैल्यू बताओ। तो हम कैसे निकालेंगे? देखो सबको अगर पता होगा तो एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब होता है मोड ए की पावर n-1। लिख सकता हूँ भाई? बिल्कुल लिख सकता हूँ। ये एडजॉइंट ए का फॉर्मूला भी होता है, आप याद भी रख सकते हो। एडजॉइंट ए का फॉर्मूला क्या होता है? मोड ए की पावर n-1। n क्या है? ऑर्डर है भाई। ऑर्डर कितना है? 3 है। तो ये कितना हो जाएगा? 3-1। ठीक है। 1 मार्क्स के क्वेश्चन को हल्के मत लेना, क्योंकि 1 मार्क्स के 20 क्वेश्चन आते हैं। और वो 20 के 20 सही चले गए तो 20 नंबर तो यूँ मिल जाएंगे फिर, उसमें थोड़ा नंबर कटते हैं। ठीक है भाई, बड़े में तो नंबर कट भी जाते हैं, उसमें नंबर ही नहीं कटते। तो आपको जब आता होगा अच्छे से तभी निकलते हैं पेपर अच्छे से। मेहनत करनी पड़ती है, तो पेशेंस रख के मेहनत करो। ये सारे फॉर्मूले राइट डाउन कर लेना जो भी मैं लिखवा रहा हूँ। अगर आपने 100 क्वेश्चन कर लिए तो समझ लो कि आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा अच्छे आ जाएंगे, जो आपने सोचे भी नहीं होंगे। ठीक है। अब 64 को यहाँ लेके जाओ, तो मोड ए की वैल्यू कितना आ गया? +-8। ये दोनों लिखना +-8। अब ये मत सोचना कि मॉडुलस पॉजिटिव होता है, अरे वो मोड नहीं है, डिटर्मिनेंट की बात कर रहे हो। तो ये प्लस माइनस का दोनों का आंसर आ सकता है इसमें। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा था 14 क्वेश्चन। अब 15 पे चलते हैं। 15 क्वेश्चन में जो है ये भी हमारा 1 मार्क्स से रिलेटेड है। इसमें ना हमें 3 एंट्रीज दे रखी है, 0, 1 और 2। और बोला है कि बताओ 2x2 का मैट्रिक्स, मतलब मुझे एक मैट्रिक्स बनाना है 2x2। इसके कितने पॉसिबल मैट्रिक्स बन सकते हैं? 2x2 के कितने पॉसिबल मैट्रिक्स बन सकते हैं? आप इसको एक फॉर्मूला याद रखना, नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स। कितने मैट्रिक्स आप इन 3 एलिमेंट से 2x2 का बना सकते हैं? तो बहुत ही आसान है, यहां लिखो एंट्रीज जो तुम्हें दे रखा है। एंट्रीज मतलब इसकी बात कर रहा हूं, नंबर ऑफ एंट्रीज। नंबर ऑफ एंट्रीज जो हमें दे रखा है, मतलब 0, 1, 2 की बात कर रहा हूँ। नंबर ऑफ एंट्रीज 0, 1, 2 की बात कर रखा हूँ। और पता है इसकी पावर क्या लिखना है? ऑर्डर। इसका पावर क्या लिखना है? ऑर्डर। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो देखो कितने एंट्रीज हैं? 3। मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 2x2, मतलब 3 की पावर 4, मतलब कितना बन गया? 80। ठीक है ना? आपके बुक में भी एक क्वेश्चन है जिसमें 2 मैट्रिक्स का एलिमेंट दे रखा है 0, 1, और ऑर्डर 3x3 था, तो 2 9 512 देख लेना आप। 3.1 का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है ना? उस तरह से आप चेक कर सकते हो। तो ये हमारा 15 क्वेश्चन है। ठीक है, चलो अब हम करते हैं अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से रिलेटेड है। तो ये हमारा 16 क्वेश्चन होगा। ठीक है, और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से एक क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, वो तो करना ही करना है। और जो मैं करा रहा हूँ उसी टाइप के आएंगे, और क्या पता यही आ जाए, है ना? जैसे पेपर मैं नहीं बनाता, पर जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं इसमें, जो भी क्वेश्चन मैंने बनाए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेरे क्वेश्चन आते हैं, चाहे आप मानो या ना मानो। 3x⁴ माइनस 4x³ माइनस 12x² प्लस 5। हमें पता है क्या प्रूफ करना है? हमें प्रूफ करना है कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए इंटरवल निकालने हैं। स्ट्रिक्टली कहाँ ये इंक्रीज करेगा और कहाँ पे ये डिक्रीज करेगा। तो जब आप इस टाइप के क्वेश्चन करो ना, तो इसका एक मेथड होता है, डायरेक्टली नहीं। सबसे पहले पता क्या याद रखना, इसका डेरिवेटिव निकाल लो, मतलब f' निकाल लो, डेरिवेटिव निकाल लो, सिंपल है ना? तो क्या आएगा डेरिवेटिव इसका? 12x³
अगला डेरिवेटिव क्या होगा, 12x का स्क्वायर, और इसका क्या होगा 24x, और 5 का क्या होता है 0। ठीक है, डेरिवेटिव करना आप लोगों को आता होगा, मैं इतना तो मैं समझ रहा हूँ आपको डेरिवेटिव करना आता होगा। 3x की 4 पावर नीचे लाए मल्टीप्लाई कर दिया, इसको पावर नीचे लाए मल्टीप्लाई कर दिया ये। अब क्या करते हो, अब लिखो एट क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, वो पॉइंट जहाँ पे आपका डेरिवेटिव क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। वो पॉइंट जहाँ पर डेरिवेटिव क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो आपको ऐसी वैल्यू मिलेगी यहाँ से जहाँ पे डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। तो देखो 12x की क्यूब, 12x का स्क्वायर, 24x इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से क्या करो, 12 को कॉमन ले लो। 12 कॉमन लोगे, क्या यहाँ से x भी कॉमन आ रहा है, हाँ तो x भी कॉमन ले लो। तो x भी कॉमन ले लिया, x का स्क्वायर x माइनस का 2, x का स्क्वायर x और माइनस का 2। क्या 12x को हटा दें, हटाना नहीं भाई, इसमें इंटरवल बनता है तो हटाना नहीं। अब ये अंदर वाले का तुम फैक्टराइज कर लो, प्राइम फैक्टर सबको आता होगा। मल्टीप्लाई करने पे 2 और प्लस माइनस करने पे 1, तो ये 2x प्लस एक्स माइनस 2, बीच वाले को सिर्फ चेंज करना होता है। सबको प्राइम फैक्टर आता होगा, 12th क्लास में हो इतना तो पता ही होगा। यहाँ से x कॉमन लेना, x माइनस 2, यहाँ से 1 कॉमन लेना, x माइनस का 2, है ना। अब ये 12x तो सेम आ जाएगा, यहाँ से x माइनस 2 और x प्लस 1, इस तरीके से। देखो क्या तुम्हारा 3 आ गया, एक x की वैल्यू 0 आएगी, 2 आएगी, 1 आएगी, तो लिख देते हैं x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 1। पहले तो आपको यहाँ तक पहुँचना है क्वेश्चन में, ठीक है, 2 और 1 इस तरीके से। यहाँ तक पहुँचने के बाद आपको क्या करना है, अब एक नंबर लाइन बना लो। आप एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लो। नंबर लाइन आप इसको ना माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी रखना, ठीक है, नंबर लाइन, क्योंकि हम रियल पे करते हैं, इंटरवल कहाँ होता है, रियल में होता है, ठीक है। और अगर साइन कॉस होता तो उसमें तो आपको पता है कि उसका 0 से 2 पाई के बीच ही रहता है ना, और बाकी अगर रेंज उसने बता रखा है तो आपको उसी के बीच रखना है। लेकिन वैसे नंबर कहाँ से खत्म होता है, 0 से लेकर इन्फिनिटी, इंटरवल इन्फिनिटी में ही, सॉरी इंटरवल जो होता है वो हमेशा रियल नंबर में ही बिलोंग करता है, ठीक है ना। आपने क्लास 11 में पढ़ी होगी चैप्टर 1। चल अब पहले 0 आएगा, फिर 1 आएगा और फिर 2 आएगा, ठीक है। अब यहाँ से आपको इंटरवल बनाना, 4 इंटरवल बनेगा, माइनस इन्फिनिटी से 0, 0 से 1, 1 से 2, 2 से इन्फिनिटी, ठीक है ना। चल अब इसका इंटरवल बनाते हैं। इंटरवल बनाएंगे कहाँ, चलो यही बना लेते हैं, ठीक है ना, इंटरवल यही बना लेते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या क्या लिखना है, आप एक बॉक्स बना के करना ज़्यादा फायदेमंद रहता है। इंटरवल लिखो, इंटरवल, ठीक है। अब यहाँ क्या लिखना है, साइन ऑफ एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स के साइन, मतलब आपका जो डेरिवेटिव है वो इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज, उससे पता लगेगा कि वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ठीक है। अब देखो पहला इंटरवल क्या बनेगा हमारा, पहला इंटरवल बनेगा माइनस इन्फिनिटी से 0। इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन इंटरवल लेना भाई, इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन इंटरवल ही आता है, माइनस इन्फिनिटी से 0। इनके बीच कोई वैल्यू लो, इनके बीच कोई वैल्यू ले लो, जैसे मान लो -3 ले लेते हैं, यहाँ पुट करो, बाहर क्या आया -3, यहाँ क्या आएगा, ठीक है, सॉल्व कर लेना साइड में, इसको पुट करके सॉल्व कर सकते हो आप। -3 पुट करा, मैं इसके बीच की कोई वैल्यू उठा रहा हूँ, माइनस इन्फिनिटी से 0 के बीच में, ये पहले इंटरवल लिख लेते हैं, 0,1, अगला क्या होगा 1,2, उससे अगला क्या होगा 2, इन्फिनिटी। ये हमारा चारों इंटरवल बन गया, ठीक है, चारों को चारों इंटरवल। अब पहले वाले के लिए -3 पुट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी से 0 के बीच कौन सा नंबर होगा, -3 होगा। यहाँ -3 यहाँ पुट करना, देखो यहाँ भी पुट कर सकते हो, पर यहाँ पुट करने पे जल्दी आंसर मिलेगा आपको, क्योंकि ये इसी का तो सोल्यूशन है। तो आप यहाँ पुट करो, ना कि ऊपर पुट करो, -3 -2 -3 +1। आपको सिर्फ यहाँ साइन उठाना है, यहाँ क्या है माइनस का साइन, तो यहाँ माइनस लिख दो। यहाँ क्या है, दोनों माइनस का है, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। और यहाँ क्या है बड़ा निशान,
बड़ा निशान क्या है, माइनस का है, तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा। 3 माइनस क्या आता है भाई, फाइनली नेगेटिव आता है। नेगेटिव आ गया तो क्या हो गया, डिक्रीजिंग हो गया। ये क्या हो गया, डिक्रीजिंग हो गया। नेगेटिव आया तो वो क्या हो गया, डिक्रीजिंग हो गया। समझ गए क्या करना है आपको, इनके बीच की वैल्यू एक लेनी है कोई भी, और उसको यहाँ पुट करना है लास्ट वाले पार्ट में, अपने आप पता लग जाएगा। यहाँ से साइन उठा लो ना आप, बड़े का साइन उठाना होता है, हमेशा याद रखना, बड़े वाले नंबर का साइन उठा के वहाँ लिख दो। अब अगला 0 से 1 के बीच, 0 से 1 के बीच क्या लोगे, तो 1/2 ले लो। यहाँ 1/2, यहाँ पे 1/2 -2, और यहाँ पे 1/2 प्लस। देखो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, यहाँ बड़ा साइन क्या है, नेगेटिव का, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, आंसर क्या है, नेगेटिव। तो यहाँ भी क्या आ गया, डिक्रीजिंग आ गया, यहाँ भी क्या आ गया, डिक्रीजिंग आ गया। अब 1 से 2 में, 1 से 2 में 1.5 ले लो, 1 से 2 में 1.5 ले लो, 1.5 -2 1.5 प्लस 1, है ना। तो अब यहाँ देखो, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, और ये नेगेटिव, इस तरीके पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव आ गया, तो ये तो यहाँ पे ये फिर डिक्रीजिंग आ गया, ठीक है ना। ये तो डिक्रीजिंग ही आए जा रहा है, ठीक है ना। क्या कहीं फंक्शन इंक्रीज नहीं करेगा, ये माइनस यहाँ गलत तो नहीं हुआ हमसे, माइनस माइनस, ठीक है। अब 2 से इन्फिनिटी में प्लस का ले लो, जैसे 3 ले लेते हैं, तो 3 लिखोगे, ये पॉजिटिव, 3 -2 ये भी पॉजिटिव, 3 + 1 ये भी पॉजिटिव, तीनों पॉजिटिव, मतलब यहाँ क्या आ गया, इंक्रीजिंग आ गया, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, मतलब ये क्या आ गया हमारा, इंक्रीजिंग आ गया। ये हमारा क्या आ गया, इंक्रीजिंग आ गया। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, टाइम लगा है पर इसको आप समझ भी सकते हो। डेरिवेटिव करना है, क्रिटिकल पॉइंट रखना है, सॉल्व करके इंटरवल निकालना है, नंबर लाइन बनाओ, वहाँ जितने इंटरवल बनाओ उनके बीच का वैल्यू लो और पुट करो और आंसर आ जाएगा, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा, चलो ऐसा करते हैं, आज का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं। बाकी जो क्वेश्चन है, अभी तक हमने 16 क्वेश्चन इसके कर लिए हैं, ठीक है, क्योंकि अभी भी लाइव क्लास भी मैंने लिया था, तो आज ज़्यादा क्लासेस हो गई, ठीक है। तो बाकी क्वेश्चन कल करवाता हूँ। 16 क्वेश्चन हमने इसके पूरे कर लिए। जो भी लोग अभी इन सारे क्वेश्चंस को देख रहे हो ना, ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, और लाइक ज़रूर करना भी, और सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करोगे, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो आप सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो, ठीक है ना।